बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जायकों की दुनिया में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। 3 कप ड्राई मिल्क, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 कप मिल्क, घी 4 to 5 टेबल स्पून, शुगर 1/2 कप। शुगर आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा चांदी के वर्क हैं और वो ऑप्शनल हैं, आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। पिस्ता 1.5 टेबल स्पून, इसको हम चॉप कर लेंगे और ये आपकी पसंद पे है कि अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम डालना चाहें तो कम डाल सकते हैं। बस यही इसके टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आइए बर्फ़ी बनाते हैं। सबसे पहले पिस्ते को चॉप कर लेंगे। इसको बहुत फाइन चॉप नहीं करना, बल्कि थोड़ा दानेदार रखना है। ये देखिए पिस्ता कितने अच्छे से चॉप हो गया है। अब सबसे पहले फ्लेम ऑन करके हम पैन में घी डाल लेंगे। फ्लेम को लो पर रखना है और घी को तेज गर्म नहीं होने देना। अगर आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी डालने के बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। हमने दूध को बॉयल नहीं करना, बल्कि नीम गर्म में ही हम शुगर ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने इस स्टेज पर दूध में इलायची पाउडर शामिल कर दिया था और इसके साथ ही चीनी भी डाल दी थी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। चीनी मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ड्राई मिल्क ऐड कर देंगे और चम्मच हिलाकर इसको मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को लो ही रखना है और मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि हमारा बैटर नीचे ना लगे। अगर फ्लेम हाई होगा तो ये जल्दी ब्राउन हो जाएगा और ये मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। इसको तब तक भूनना है जब तक ये हलवे की तरह अलग ना हो जाए। यहाँ पर देखिए कि इसका टेक्सचर कितना स्मूथ है। इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि लम्स ना बने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये देखिए ये पैन की सरफेस से भी अलग हो चुका है। अब ये निकालने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको गरम गरम को ही ट्रे में निकाल कर हम सेट कर लेंगे, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो फिर सेट नहीं होगा। यहाँ मैंने ट्रे के ऊपर बटर पेपर लगा दिया था और इसके ऊपर मैंने ये बैटर डाल दिया था। ये ट्रे थोड़ा बड़ा था तो फिर मैंने इसको चेंज करके ज़रा छोटी ट्रे में मटेरियल डाल दिया था। इस सारे बैटर को ट्रे में सेट करने के बाद हम चम्मच की हेल्प से ऊपर से इसको इवन कर लेंगे। इसको दबा के अच्छी तरह से सेट कर लेना है। सारा बैटर सेट करने के बाद हम इसके ऊपर पिस्ता छिड़क देंगे और इसको चम्मच की हेल्प से हम प्रेस कर देंगे ताकि वो इसके अंदर अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह ये स्वीट कितनी प्यारी लग रही है। अब हम एंड पर इसके ऊपर चांदी के वर्क लगा देंगे। अगर आप ना लगाना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर सर्दियां हैं तो 2 से 3 घंटे में ठंडा हो जाएगा और अगर गर्मियां हैं तो फिर ये 4 से 5 घंटे लगेंगे। गर्मियों में इसको पंखे के नीचे रख देंगे और फ्रिज में नहीं रखना। ठंडा होने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। मेजरमेंट के लिए मैंने ये कप्स यूज़ किए थे, आप भी यही कीजिएगा। ये कप्स मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 घंटे में हमारी मिठाई बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब हम इसको ट्रे में से निकाल लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो आइए अब इसकी कटिंग करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी मिठाई तैयार हुई है। इसी तरह से हम सारी कटिंग कर लेंगे। तो मैं कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। हमारी सुपर डिलीशियस मिठाई तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी कोई मेरी नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।